नमो शक्तियों का स्वरूप इस अध्याय में चल रहा है। और अपन बीच बीच में गुरुदेव जी का जो व्याख्यान है 47 शक्तियों पर, उनसे ही अपन स्वाध्याय करते हैं। आज 15 नंबर की शक्ति स्वाध्याय में चल रही है। परनम्य पारणामाकर्त शक्ति। ठीक है, उससे पहले गुरुदेव जी का एक वचन है, ये वचनामृत क्रमांक 60 है, उसके बारे में अपन विचार करते हैं। निर्विकल्प होने में विकल्प रोकता नहीं। क्या कहा? निर्विकल्प होने विकल्प रोकता नहीं है। हाँ जी, हाँ। विकल्प कैसे रोकेगा? देखो, जो विकल्प है वो विकल्प एक एक समय का है ना। जैसे अपने को एक विकल्प आया और तुरंत दूसरा विकल्प आ गया, तुरंत तीसरा विकल्प आ गया, तो क्या एक विकल्प दूसरे विकल्प को रोक रहा है? एक विकल्प दूसरे विकल्प को रोकता ही नहीं है। वो तो अपनी स्वतंत्रता से जो आना हो सो आ जाता है। इसी तरह से विकल्प नहीं आ गए, ऐसी निर्विकल्प दशा होने में कौन रोकेगा? कोई विकल्प रोकेगा? कहने नहीं साहब ये विकल्प है, इससे नहीं हो पाएगा। अरे ज्ञानी धर्मात्मा जीव तो विकल्प में रहते रहते और निर्विकल्प हो जाते हैं। एक क्षण में, एक क्षण इधर एक क्षण उधर। क्या कहा मनेराज? क्या क्या करते हैं हम लोग? कैसे होता हो? एक क्षण में इधर एक क्षण में उधर। रोकता कौन है? कोई नहीं रोकता है। निर्विकल्प क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि ये उसका पुरुषार्थ नहीं करता है। ये लिखा गुरुदेव जी। वास्तविकता यह है कि तू स्वयं अंदर में ढलने योग्य पुरुषार्थ करता ही नहीं है। अंदर में ढलने योग्य पुरुषार्थ कब हुए? सत्ता पहचाने। हाँ जी, पहले अपनी सत्ता का निर्णय करे, उसको पहचाने कि मैं ये हूँ और ये मैं हूँ, तब वो जो और उसी का चिंतन मनन करे। ये रेस्पॉन्स चिट्ठी में पंडित साहब ने लिखा है ना, सविकल्प से निर्विकल्प दशा, ऐसा लिखा है। तो क्या 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 किस तरह के विकल्प होते हैं? अब अपने को तो चल रहे हैं इधर उधर के पाप के विकल्प, तो कैसे होएगा? फिर अपन शास्त्र के भी विकल्प करें, लेकिन अभी पर्याय की ऐसी योग्यता ही नहीं है ना पांडे जी। अभी तो पहले अभ्यास तो करे उतना, अभी तो पहले अभ्यास का पुरुषार्थ चाहिए, उसकी रुचि चाहिए, एकाग्रता चाहिए।
अभी मैं जैसे कल परसों इसमें 216 नंबर 217 नंबर की गाथाएँ हैं निर्जरा अधिकारी, उसको पढ़ रहा था मैं, 2-3 बार वो पढ़ी हैं गाथाएँ, विशेष तौर पर 217 नंबर की गाथा है। तो उसमें 215, 216, 217 ये जो गाथाएँ हैं ना, 3 गाथाएँ, तो वो ज्ञानी को भोग निर्जरा के कारण है। किस प्रकार से हैं? और भोग निर्जरा के कारण है, ये तो अस्थि से कहा गया, वास्तव में नास्ति से कहें तो वैराग्य निर्जरा का कारण है। तो वो भोगों में उसे वैराग्य कैसे बरतता है? आया कि नहीं आया? ये वहाँ लिखा हुआ है पानी, बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, 215, 216, 217। भोगों में रहते हुए भी उसे वैराग्य बरतता है। तो जिसको ऐसा वैराग्य बरतता हुए, तो वो अंदर में क्यों नहीं जाएगा? उसका पुरुषार्थ है ना ऐसा। ये बात है कि किस तरह से वो भोग के काल में भी, भोग होने पर भी भोग से विरक्तता बरतती है, ऐसा है। तो यहाँ तो पुरुषार्थ की बात, तो मैं ये कह रहा था कि वो जो गाथाएं मैंने पढ़ी ना, तो मुझे स्वप्न में वही गाथा, वही विचार, वही चिंतन चल रहा है कि अध्यवसान हैं, ये इसके निमित्त हैं, ये 2 प्रकार के अध्यवसान हैं, एक राग द्वेष मोह रूप हैं, एक सुख दुखादि रूप हैं, इनके कौन निमित्त हैं, क्या है, वो सब पूरा वो वैसा का वैसा। तो ऐसा अपना पुरुषार्थ होए भैया। तो जिसे ऐसी धुन लगी होए, तो धुन लगने पर वो विकल्प से निर्विकल्प नहीं होएगा। आज गुरुदेव सिंह के व्याख्यान में आया था, वो कह रहे थे, वो इसका प्रवचन सार जी की जो 172 नंबर की गाथा है ना, अलिंग ग्रहण की, जिसमें 20 बोल आए हैं, तो वो अंतिम चल रहे हैं, 18, 19, 20 ये बोल चल रहे हैं। तो गुरुदेव सिंह ने कहा कि आज मुझे स्वप्न में एक आदमी दिखा और वो मेरे से ये कह रहा है कि आप इस 18 नंबर के बोल को दोबारा फिर लेना है। देखो ये है धुन। क्यों? स्वप्न में भी, ये तो एक स्वप्न सुना है गुरुदेव सिंह ने बोला, तो स्वप्न में यही चलता ही होगा। डॉक्टर साहब नहीं कहते थे कि वो 1 घंटे का व्याख्यान हो जाए स्वप्न में पूरा, ये होती है धुन, है ना। सो रहे हैं और एक व्याख्यान चल रहा है, 1 घंटे का व्याख्यान होता है, ये होती है धुन, होती है। ऐसी धुन लगे तो उसे विकल्प से निर्विकल्प नहीं हो, ऐसा संभव नहीं। समझ में आया ना? देखो दूसरी बात, यहाँ तो गुरुदेव सिंह ने यहाँ प्रेरणा दी है पुरुषार्थ की, तू पुरुषार्थ ही नहीं करता है। क्या लिखा है? वास्तविकता ये है कि तू स्वयं अंदर में ढलने योग्य पुरुषार्थ करता नहीं है, इसलिए विकल्प टूटता नहीं है। निर्विकल्प होने का मतलब क्या है? विकल्प का टूटना। एक बात। दूसरी बात कि जो ज्ञानी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उन्हें एक विकल्प नहीं रहता है कि मेरा कब विकल्प टूटे और कब मैं निर्विकल्प हूँ। क्या कहा? क्यों नहीं रहता है? उसका एक कारण है, बहुत गंभीर बातें हैं। जैसे अपन ये जानते हैं ना, सम्यक दर्शन होने पर भूमिकानुसार शुभ भाव शुभ राग होता है, भूमिकानुसार।
चौथे गुण स्थान वृद्धि हो तो उसके योग्य जो राग होगा तो वो राग होगा। पंचम गुण स्थान वृद्धि हो उसके योग्य जो राग होगा। और मुनि की दशा हो तो कैसा राग होगा। जैसे ये होता है ना, वैसे ही जो भूमिका है जीव की, ज्ञानी की, उस ज्ञानी की भूमिका में यथा योग्य सविकल्प से निर्विकल्प अपने आप ही होता है। इसलिए ज्ञानी को निर्विकल्प होने का विकल्प नहीं रहता है। क्या कहा? क्या भैया समझ में आया कि नहीं? ज्ञानी को विकल्प माने विकल्प तोड़ने का विकल्प नहीं रहता है। मेरा कब विकल्प टूटे, कब मैं अंदर जाऊँ, कब विकल्प टूटे, कब मैं निर्विकल्प हूँ, ऐसा विकल्प नहीं रहता। तो वो तो भूमिका अनुसार जाएगा ही ना, उसमें निर्विकल्प होएगा ही ना। वो अपनी भूमिका जानता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये है। इसलिए मैंने कहा यहाँ तो गुरुदेव सिंह ने ये जो है प्रेरणा दी है अपने को कि तुझे पुरुषार्थ नहीं है और तू चाहता है कि मैं निर्विकल्प हो जाऊँ, मैं निर्विकल्प हो जाऊँ। और कई लोग तो जब वो विकल्प में बैठे बैठे अपने को निर्विकल्प मानते हैं। तो कल आपने सुना था वहाँ पर, अभी परसों वो उठावनी थी ना, उसमें वो एक कोई बौद्ध के सज्जन आए थे। तो पंडित होंगे, स्वाध्याय वगैरह करते हैं। तो ओम नमः वो कहने लगे सिद्ध पे नहीं बोलना चाहिए, सिद्ध तो पढ़ दोगे हैं। ऐसी दशा है लोगों की। ये निश्चयभास का ये वो है नमूना है। हाँ हाँ हाँ, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो। क्या प्रैक्टिकल करेंगे? ये सब प्रैक्टिकल ही तो चल रहा है। क्या है ये? सब जीव ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं, हम काय के लिए बैठे हैं? बाद में चले, अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ज्ञान में ग्रहण नहीं हो रहा है, उसकी धारणा नहीं हो रही है। ये तो प्रैक्टिकल है। और क्या है? प्रैक्टिकली क्या करना है? कोई ये मानता है कि प्रैक्टिकल माने ये सब छोड़ छाड़ कर माँ में उसमें बैठ जाओ जाकर के एक कोने में और फिर माँ वो कर मैं शुद्धा है क्या चिद्रू को हम कौन से क्या क्या बना ये प्रैक्टिकल मानता है। हाँ हाँ, इसको प्रैक्टिकल मानता है। ये प्रैक्टिकल है। काय का प्रैक्टिकल है भाई? ये प्रैक्टिकल चल रहा है। हम शिविर अटेंड करें वो प्रैक्टिकल है, स्वाध्याय अटेंड करें ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में क्या करना है? देह मन वाणी से भिन्न आत्मा ज्ञान स्वरूप यहाँ विराजमान है ना, और उसका ज्ञान काम कर रहा है ना अपना यथा युग। और क्या प्रैक्टिकल करना है? ये जिनको रुचि है जिन जीवों को, तो अपनी बात जानने के लिए, किसकी बात चल रही है? अपनी बात जानने के लिए, व्यवहार से भगवान की बात जानने के लिए, निश्चय से अपनी बात जानने के लिए, अपना स्वरूप जानने के लिए, अपने द्रव्यगुण पर्याय जानने के लिए, इसके लिए यहाँ बैठे हैं। तो वो हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? ये पुरुषार्थ है, ये प्रैक्टिकल है। बोलो बता मुझे और क्या प्रैक्टिकल होगा? मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है भाई। और ये जो बोलने वाला है यहाँ, इसको अपना प्रैक्टिकल चल रहा है, सबको अपना अपना चल रहा है। हाँ, अब कौन कहे उनसे? ओम में तो आई है पांच परमेष्टि, बिल्कुल बिल्कुल ओम में पांच परमेष्टि आ जाती है। तो यहाँ कहते हैं देखो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, विकल्प को तोड़ना नहीं पड़ता।
अभी मैंने जो बात बोली थी, तो विकल्प को तोड़ने का मतलब है विकल्प को तोड़ने का विकल्प करना, तो वो तो विकल्प ही बैठा रहा, तो भूमिका अनुसार हो जाता है अपने आप जैसा हो। किंतु स्वरूप में ढलने का पुरुषार्थ उग्र होने पर, पुरुषार्थ इतना तीव्र होना चाहिए, पुरुषार्थ की पकड़ होनी चाहिए, रुचि तीव्र होनी चाहिए, विकल्प सहज ही टूट जाता है, विकल्प अपने आप टूट जाता है। तो उस जीव को ऐसा अपने आप को पर्याय परिणमन में ऐसी अपने आप कि मैं कब अपने आत्मा को प्राप्त कर लूं, कब मैं प्राप्त कर लूं, आया कि नहीं आया, तो वो विकल्प टूट जाता है, अपने आप ही चलता है, सब ये करते करते वो हो जाता है, ऐसा आशा है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, जो उसको अपनापन का जो उसको निमित्त से क्या मान लेता है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो कि यहाँ 15 नंबर की शक्ति परिणम्य पारामगत शक्ति, इसकी परिभाषा है संस्कृत में चौथी लाइन में ऊपर 745, परात्म निमित्तिक ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामगत्व शक्ति, ऐसा है। तो वास्तव में क्या है इसमें कि दो शक्तियां एक साथ बताई गई हैं, एक परिणम्य शक्ति और एक परिणामगत्व शक्ति, इनको दोनों को एक साथ बताया है। अब परिणम्य माने क्या और परिणामक माने क्या, क्या भैया? परिणम और परिणामक, सामान्यपने अपन ये जानते हैं, परिणम माने परिणमने की शक्ति, परिणमन होने की शक्ति, तो आत्मा में परिणमन होने की शक्ति है। परिणामक माने परिणमाने वाला, क्या कहा? परिणामक किसको कहेंगे? ये तो बिल्कुल सरल बात है ना। हाँ जी, जैसे ज्ञायक का लगा ना, तो जानने वाला, ऐसा हो गया ना। ऐसे ही और का कई उसमें लगता है, ये जो का जो है प्रत्यय है और ये अंत में लगता है परिणामक, माने परिणाम को कराने वाला, परिणाम को कराने वाला, परिणम माने परिणमने योग्य और परिणामक माने परिणाम को कराने वाला। अब किस परिणाम को करने वाला और किस परिणाम को कराने वाला, किसके परिणाम को कराने वाला, एक प्रश्न है। तो उसमें ये आता है, देखो परात्म निमित्तक, देखो निमित्त शब्द आ गया है, क्योंकि आत्मा दूसरे का कार्य तो कर नहीं सकता है, लेकिन दूसरे के कार्य में, होते हुए कार्य में ये निमित्त तो हो सकता है ना। तो दूसरा जब परिणम है तो उसमें ये निमित्त हुए, तो परात्म निमित्त माने पर में निमित्त हुए, पर का निमित्त और स्व का निमित्त, दोनों का, स्व का निमित्त और पर का निमित्त। ऐसे ही पर के लिए भी है, पर भी निमित्त है, क्योंकि यहाँ दोनों को एक साथ लगाया ना। पर आत्म निमित्त माने पर के निमित्त से भी और स्व के निमित्त से भी, दोनों बातें आती हैं उसमें। क्या होता है कि ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा, ज्ञेय ग्रहण स्वभाव रूपा
ज्ञेय ग्राहण स्वभाव रूपा, ज्ञानाकार ग्रहण स्वभाव रूपा और ज्ञानाकार ग्रहण स्वभाव रूपा। चार बातें हो गई ना। ये जरा शांति से एकाग्र चित्त से समझना है इसको। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, ये आत्मा जो वस्तु चैतन्य स्वरूप वस्तु है ना, तो ये आत्मा, इसमें दो शक्तियाँ हैं। एक तो ज्ञायक की शक्ति है और स्वयं ज्ञेय की शक्ति है, ज्ञेय बने। क्यों? क्योंकि प्रमेयत्व नाम का गुण है इसमें। तो ये जो है प्रमेयत्व नाम का गुण क्या करता है भैया, कि ये दूसरे जो हैं इसको जाने। दूसरे जो अन्य जीव हैं ना, अन्य जीव हैं जितने भी, केवली से लेकर के सब संसारी जीव, ये सब इसको जाने। तो उनके लिए ये ज्ञेय है ना, और ये आप भी स्वयं जाने, तो अपने लिए भी ज्ञेय है ना। तो उनके ज्ञेय बनने में और अपने ज्ञेय बनने में ये स्वयं निमित्त हुआ ना, आत्मनिमित्तिक। क्या, कैसे निमित्त हुआ? ज्ञेयपने से ये दूसरों के जानने में आवे, इस प्रकार से ये उसमें निमित्त हुआ। और आप अपने को जाने तो अपने में भी जानने में निमित्त हुआ। इसलिए परात्म निमित्तिक। अभी तो एक बात चल रही है, अभी दूसरे जाने इसको, इसमें ऐसा नहीं, ज्ञेय ज्ञानाकार। तो ग्रहण माने ग्रहण करना, तो अपने ज्ञेय को ग्रहण करना, और दूसरे भी जो है मेरे ज्ञेय को ग्रहण करें। ठीक है ना। अगर ग्रहण करें, आप तो ग्रहण से माने जाना, ग्रहण माने जानना, ग्रहण माने जानना, तो उसमें मैं स्वयं निमित्त हूँ ना। अब आप मेरी ज्ञान की पर्याय मुझे जाने, अन्य की ज्ञान की पर्याय मुझे जाने, और उनके जानने में और अपने भी जानने में मैं ज्ञेय रूप से निमित्त हुआ ना, ऐसा। तो परात्म निमित्तिक ज्ञेय ग्रहण स्वभाव रूपा, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, परात्म निमित्तिक ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा। देखो, ये ग्रहण माने दूसरा ग्रहण करे, ये तो ग्रहण हो गया। और ग्रहण माने आप ग्रहण करें, ये अपना हो गया। आप में जाना और पर में जाना। तो पर में जाना माने पर के ज्ञान को परिणमाने में, जानने में ये निमित्त हुआ ना। तो परिणामगत्व हो गया। ये क्या हो गया? ये परिणामगत्व हो गया कि ये अपने में इसकी ऐसी शक्ति है कि एक दूसरे के ज्ञान को एक अपने को जनाने में, अपने को जताने में निमित्त हो। इस तरह उनका ज्ञान वो जाने ऐसा, इस प्रकार से परिणम गया ना। वो दूसरे का ज्ञान परिणमा ना, तो वो दूसरे का ज्ञान, दूसरे जीव का जो ज्ञान परिणमा है, उसमें जो निमित्त हुआ ना, इसी को यहाँ परिणामकत्व कहा और ग्रहण कहा। ठीक है, माने दूसरा जो है वो ग्रहण करावे उसको, आप उसको ग्रहण करावे, ये ग्रहण। आप ग्रहण करें, ये अपना कर, दूसरे को अपना, अपने तत्व, अपनी वस्तु ग्रहण करावे। ग्रहण करावा ना, जनावे, जतावे। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या है संबंध विस्तार करना। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा हो रहा है ना कि मेरे में ऐसी शक्ति है इस आत्मा में कि ये दूसरे जीवों के द्वारा जाना जाए। तो उनके जो ज्ञान है वो ज्ञान मेरे को जाने, ऐसा परिणमने में ये निमित्त हुआ ना। ये निमित्त हुआ। हाँ जी।
उनका प्रारंभ है। हाँ जी, ठीक है। उनका जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान मेरे देह के आकार हुआ ना उनका, तो ये परिणामकत्व तो हो गया मेरा। इस द्रव्य का क्या हुआ, देखो ये शक्ति है और वो परिणामकत्व है, उसके कारण जो हुआ है। ये तो शक्ति तो एक नाम है उसका, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, बस। तो परिणामकपना माने क्या कि दूसरा जाने, और परिणम्य माने क्या कि आप जाने। तो आपने अपने को जाना तो ये परिणम्य शक्ति, ठीक है, और दूसरे ने अपने को जाना ये परिणामगत शक्ति, क्योंकि उसके ज्ञान को परिणमाने में, अपने को जताने में इसका ज्ञेयपना वो निमित्त होगा। आगे भैया, तो ग्रहण और ग्रहण दोनों आ गए ना। आपने ग्रहण किया परिणम्य, उसको ग्रहण कराया मैंने, उसने जाना ये परिणामकत्व। किसका, उसका क्या, अपना परिणम्य, अपने लिए। दूसरे ने जो जाना उसके लिए मैं परिणामकत्व। परिणामकपना किसमें है, मुझ में। किसके लिए, दूसरों के लिए। मेरी शक्ति है ना वो। क्या कहा, परिणम्य शक्ति भी मेरी और परिणामकत्व शक्ति भी मेरी, दूसरे की नहीं। दूसरे की है वो बाद में बात करेंगे। आत्मा की शक्ति बनाने बतानी है ना, तो मेरे आत्मा की भी शक्ति हो, दूसरी आत्मा भी तो है ना, तो उनकी भी तो शक्ति वैसी होगी कि नहीं होगी। सबकी एक जैसी शक्ति है ना, सब जीवों की। ये 47 शक्तियाँ यहाँ जो कही गई हैं, अन्य शक्तियाँ हैं, तो वे सबकी सब में समान रूप से हैं कि नहीं, पांडे जी बताओ। तो ये परिणम्य परिणामगत तो शक्ति सब जीवों में है, तो ये ज्ञेयपने से उसमें निमित्त होता है, ठीक है। अब दूसरा माने ये अपने को जाने और दूसरों को जनावे, ठीक। अब दूसरे जो है वो उनके ज्ञेयाकार रूप ये परिणाम है। क्या हुआ, ये तो अपने को जानने की बात थी। अब जैसे दूसरों ने इसको जाना, वैसे ये भी तो दूसरों को जानेगा ना, क्या नहीं जानेगा। तो उन जीवों के आकार रूप ज्ञान का होना, ये इसकी परिणम्य शक्ति, ग्रहण शक्ति आया कन्या। तो दूसरों को भी जाना ये है और अपने को भी दूसरों को जनावे। तो दूसरों के लिए परिणामगत शक्ति हो गई और स्वयं परिणम्य शक्ति हो गई, और इसी प्रकार से दूसरों में भी परिणम्य परिणामगत शक्ति है। तो दूसरे इसके आकार रूप हो दूसरों का ज्ञान, और दूसरों के ज्ञान के ये जो वस्तुएं हैं उनके आकार रूप ये हो। हाँ जी, तो ये दूसरों को जाने और अपने को दूसरों को जनावे, और दूसरे अपने को जाने और दूसरों का ज्ञान इसके आकार रूप वर्णन करें। इस प्रकार से ये है, ठीक है। इसमें पूज्य गुरुदेव जी का जो व्याख्यान है उससे अपन लेते हैं, तो आपको भी एकदम स्पष्ट हो जाए। देखो ये मैंने बता दिया, अब देखना जरा। आत्मा में स्व पर का ज्ञाता होने का, आत्मा में स्व पर का ज्ञाता होने का, स्व का भी ज्ञाता और पर का भी ज्ञाता, और स्व पर के ज्ञेय होने का, स्व पर के, हाँ स्व का ज्ञेय बने और पर का भी ज्ञेय बने। यही बात अपन ने की थी ना कि स्व का ज्ञाता और पर का ज्ञाता एक साथ है ना। स्व का ज्ञाता बने की शक्ति है और पर के ज्ञाता बने की शक्ति है,
ठीक है। और स्व पर के ज्ञेय होने का, स्व का ज्ञेय बने और पर का ज्ञेय बने। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों शक्तियां अपनी, और ज्ञाता ज्ञेय दोनों शक्तियां दूसरों की। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं? अपनी भी शक्ति और दूसरे अन्य जीवों की भी शक्ति है। दूसरों की भी है। इसलिए यहाँ ये कहा स्व पर के ज्ञाता। उन्हें कोई समझ में नहीं आया तो बता दें भैया, प्रश्न कर देना। पद तो एक ज्ञाता बोल रहे हैं, मतलब हम पद को जानने उससे ज्ञाता कि दूसरा हमको जानने उससे ज्ञाता? दूसरा हमको जानेगा तो उसके लिए हम के, और दूसरे को हम जानेंगे तो हमारे लिए वो के। ठीक है। और हमने दूसरों को जाना तो हम दूसरों के ज्ञाता, और हमने अपने को जाना तो हम स्व के ज्ञाता। हम दूसरों को जान सकते हैं, हम तो अपने ज्ञान को ही जानते हैं ना जो आकर बनता है। ऐसा नहीं है, सर्वथा ऐसा नहीं है। क्या कहा? सर्वथा कि हम दूसरों को जानते ही नहीं हैं। अभी मैंने एक दिन बताया था ये कि ये आत्मा स्व को जानता है और पर को जानता है। आपको तो आपने उसे अपेक्षा से बोला था ना कि ये ज्ञान आकर बनता है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब आपका अपेक्षा से। हाँ हाँ, तो ज्ञान की शक्ति उस रूप से है ना, इसी का नाम तो पर का जानना है। और क्या है? पर को जानने का अर्थ क्या है? कि जो पर जो ज्ञेय है उसमें ज्ञेयपने की शक्ति है ना। अगर ये आत्मा उन्हें नहीं जानता है, ऐसा सर्वथा मान लिया जाए, तो इसका मतलब हमने उन पदार्थों की ज्ञेय शक्ति का ज्ञेय शक्ति को स्वीकार नहीं किया। उनकी जो प्रमेय शक्ति है उसको हमने स्वीकार नहीं किया। बोलो है जी? हाँ, नहीं जान सकते। सिद्ध भगवान लोगा लोग नहीं जान सकते। हम इसको शास्त्रों को इनको किसी को भी नहीं जान सकते। इसलिए वो सर्वथा नहीं है, किसी अपेक्षा से है। स्वपर प्रकाशक शक्ति है, शक्ति है। देखो दो चीजें होती भैया, एक तो शक्ति और एक परिणाम, दोनों बातें समझो। स्वप्रकाशक शक्ति है तो वो शक्ति निश्चय है, निश्चयने से है, व्यवहारने से है ही, यथार्थ नहीं है। ठीक है। अब परिणाम, परिणाम माने ये अपने को जानता है और पर को नहीं जानता है, ऐसा जो कहा जाता है। तो इसमें अपन बार बार दीपक का उदाहरण लेते हैं। जैसे दीपक जो है वो स्व को प्रकाश रहा है, तो ऐसे आत्मा को अपने को जानने के लिए दूसरे के पास जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? ये आत्मा अपने को जान रहा है, तो अपने को जान रहा है तो कैसे जान रहा है? ये अपने से तन्मय होकर के जान रहा है ना, कि पर से तन्मय होकर के जान रहा है, कि शास्त्र से तन्मय होकर के जान रहा है। अपने से तन्मय है, और जैसे अपने से तन्मय ये है दीपक की तरह, वैसे पर को जानते हुए, माने पर के पर जो ये है उसके आकार रूप परिणमन करते हुए उससे वो तन्मय नहीं होता है। तो दो परिणमन चलते है जी? दो परिणमन चलते नहीं, परिणमन तो एक ही है। यहाँ स्व और पर की अपेक्षा से उस परिणमन को बताया जा रहा है। स्व की अपेक्षा से माने स्व को कैसे जाना और पर को कैसे जाना, तो परिणमने वाली पर्याय तो एक ही हुई ना, कि वो पर्याय स्व को कैसे जान रही है और पर को कैसे जान रही है। और एक बात मैं बताऊंगा आपको कि अपना भी जो ज्ञान है ना, अपना ज्ञान भी एक ही काल में स्व पर के ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। एक ही दिन आ रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन, इसलिए कोई तन में हो गया याद नहीं है, पर को कैसे याद नहीं, पर को भी तन में हो गया याद नहीं है, कैसे? अरे नहीं किया, ये तो इसका तो निषेध किया ना अभी, पर से तन्मय नहीं होता है।
तो फिर पर को जाना कैसे? तो उसके आकार रूप हुआ है ना। है? उसके आकार रूप हुआ है ना बस। लेकिन पर इसमें आता नहीं है, ये पर में जाता नहीं है, और अपने को जानता तो अपने में ही रहता है, आप ही है ना स्वयं। तो ये मैं कह रहा था कि एक ही काल में जब पर को जानता है, उसी काल में अपने को भी जान रहा है। बोलो, ऐसा है कि नहीं है? जिस काल में पर को जान रहा है, उस काल में आपको जान रहा है कि नहीं जान रहा है? नहीं तो मैंने ये जाना, ये कहां से आएगा? क्या कहा? मैंने ये जाना, ये कैसे सिद्ध करेंगे? इसका मतलब अपने को जान रहा है ना जब जाना है? अरे अपन अज्ञानी है भले, लेकिन आत्मा तो है ना, चेतन वस्तु तो है ना, तो अपने जानने का प्रबंधन चल रहा है ना, चल है? तो ये मैंने ये जाना, तो उस काल में अपने को जान रहा है कि नहीं जान रहा? उसमें काल भेद नहीं है, एक ही काल में स्व को और पर को दोनों को जान रहा है। अगर वो अकेले पर को ही जाने, स्व को नहीं जाने, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा हो सकता है? वो एक ही काल है। फिर तो स्व तो मर गया, फिर तो है ही नहीं है, अगर अपने को नहीं जाना तो ये कौन कहेगा कि मैंने इसको जाना है? आया ना सर भैया? तो वो स्व और पर दोनों को जानता है, बस इतना अंतर है। वो अपने से तन्मय है, वो पर से तन्मय होता नहीं, पर उसको छूता नहीं, और पर को छुए बिना ये पर को जानता है। आ गया सर? हाँ जी। तो आत्मा में स्व पर के ज्ञाता होने का और स्व पर के ज्ञेय होने का स्वभाव है। ये है परिणामत्व शक्ति। आत्मा में स्व पर का ज्ञाता होने का, ज्ञाता माने जाने से, स्व को जाने पर को जाना भी बोला, ऐसा स्वभाव तुम तो अपन जान रहे हैं ना, अपने को भी जान रहे हो, पर को भी जान रहे, अपने को भी जान रहे, एक ही साथ में चल रहा है। एक गजब बात है, ये देह मनवाणी भिन्न और मैं आत्मा भिन्न, और मेरे में 100 पर को जानने का एक साथ काम चल रहा है, हर समय हर जीव को चल रहा है। ऐसी शक्ति है 100 पर का ज्ञाता होने। हाँ जी, वो नहीं जानता कुछ, जानना तो ऐसे चल रहा है। इसको तो पता ही नहीं है कि मैं पर को भी जानना हूँ, 100 को भी, जिस काल में पर को जानना हूँ उसी काल में 100 को जानना, इसे कहाँ पता है? यही तो जानना है, यही समझना है। तो इतनी गंभीर बात है हमारे आचार्यों ने, वनवासी संतों ने, ये भगवान महावीर स्वामी के बाद उनकी जो वाणी बची, जो कुछ उसको 12 अंड बना करके गूंथ करके, और ये सब अभी तक यहाँ तक हम तक पहुँच गए। ये परिणाम तो और भी जो आत्मा के गुण हैं, हाँ जी, उनका भी चल रहा है। हाँ जी, तो उनको पर कैसे घटित होगा? सबकी घटित होगा इनके ऊपर? क्यों नहीं होगी? वही तो है मन। आत्मा में घटित हो रही है तो उन पे क्यों नहीं घटित हुई? जानने पे तो आगे तो है। हाँ जी, तो शक्ति का बढ़ा के होता है। देखो ऐसा है, एक एक जो शक्ति है उसका अपना अपना कथनचित अलग अलग स्वभाव है। अब ज्ञान को तुम दर्शन में कैसे घटा दोगे? सही। दर्शन में घटा दोगे? अरे वो तो प्रकट ही है। क्या ज्ञान तो साकार होता है और दर्शन साकार नहीं होता, अनाकार होता है। अगर उनमें सब एक से मिल जाए तो एक ही गुण हो जाएगा, फिर तो सब गुणों का स्वभाव स्वरूप एक जैसे ही हो जाए तो उनके 47 यहाँ कैसे रहेंगे, अनंत कैसे रहेंगे? ठीक है, यहाँ स्व पर का ज्ञाता होने का और स्व पर के ज्ञेय होने का। ये आत्मा पर का ज्ञेय है और स्व का ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब जानते हो और ज्ञाता का मतलब जानते हो? ज्ञाता माने जानना, 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 और ज्ञेय माने जानने में आना, जानने में आना, जानने में आना, जानने में आना, जानने में आना। और जानने में आएगा तो ज्ञान में ही आएगा ना, तो स्व के ज्ञान में ही जानने में आना, इसका नाम ज्ञेय की शक्ति।
और पर के ज्ञान में जानने में आना है, इसका मतलब क्या? दूसरे के लिए के की शक्ति। तो स्व पर ज्ञाता और स्व पर ज्ञे, स्व पर को जानने की शक्ति और स्व पर के ज्ञे बनने की शक्ति। स्व का भी ज्ञे बने और पर का भी ज्ञे बने, ऐसी एक साथ दो शक्तियां एक साथ हैं। ऐसा स्वभाव एक स्वभाव आत्मा में है। आया समझ में? करिए पर और स्वयं जिनका निमित्त है। मैंने एक भूमिका बना दी इसलिए पहले, तो आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है भैया? मेरे आत्मा में कौन सी शक्तियां हैं? दो। हाँ, अब इस भाषा में बोलो जो गुरुदेव सिंह ने बोली कि स्व पर का ज्ञाता होने की और स्व पर का ज्ञेय होने की। नहीं अभी बताना, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। ठीक, ये शक्ति किसकी है? मेरी आत्मा की, मेरी अन्य द्रव्यों की नहीं है। आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्यों की ये शक्ति नहीं है। ये शक्ति अन्य द्रव्यों में नहीं होती है। तो किन द्रव्यों में है? केवल अकेले जितनी जीव राशि है उनमें है। ठीक है ना? अब अपन ये कहें तो पुद्गल तो मुझे जानता ही नहीं, तो उसकी बात ही नहीं है। धर्म आकाश का तो मुझे जानता ही नहीं है, तो मैं उसका ज्ञेय कैसे बनूंगा? समझ में आया ना? ये तो आत्मा की शक्ति है, तो जो शक्ति मुझ में है वो अन्य में भी है ना। है? तो मेरे आत्मा में स्वपर के होने की और स्वपर का ज्ञाता होने की शक्ति है ना। तो आपके आत्मा में भी तो ऐसी शक्ति है ना, स्वपर के ज्ञेय बनेगी और स्वपर का ज्ञाता बनेगी। दोनों शक्तियां आप में भी है ना। तो एक आत्मा का दूसरे आत्मा के संबंध में निमित्त भाव ज्ञान के बारे में, ज्ञेय के बारे में, ज्ञेय पने के बारे में, ज्ञान पने के बारे में क्या है, उसको यहाँ बताया जा रहा है शक्ति के रूप में। ठीक है? आपको समझ में आया ना? ऐसा प्रश्न आ सकता है किसी को? हाँ, अब ये माइक तो मुझे जानता नहीं है, तो मैं इसका ज्ञेय कैसे बनूंगा? ये शास्त्र तो मुझे जानता नहीं है, तो मैं इसका ज्ञेय कैसे बनूंगा? तो भैया इसकी बात ही नहीं है। ये तो आत्मा की शक्ति की बात है ना। ये बात है, इसमें वो शक्ति नहीं है। न इसमें स्वपर का ज्ञेय बनने की शक्ति है, न इसमें स्वपर के ज्ञाता बनने की शक्ति है। ये तो बात इस जीव में तो शक्ति है ना, जो भी आकार बना ज्ञेय का, मतलब चाहे वो पुद्गल का हो, चाहे धर्माधर्म आकाशकाल का हो। हाँ जी, ये शक्ति तो जीव में है, ये उनके आकार होने ज्ञान की शक्ति है। जीव के ज्ञान का आकार बने ना उसमें, तो स्व में स्व के ज्ञेय बनने की और पर के बनने की, और स्व के द्वारा पर का ज्ञेय बनने की, ये शक्ति है। और स्व पर का ज्ञाता होने की। ये पर का ज्ञाता माने इनका ज्ञाता तो हो सकता है, लेकिन यहाँ उनकी मुख्यता नहीं है। क्योंकि उसका कारण क्या है कि ये दो बातें यहाँ कहीं नहीं ना, तो केवल पे जीव पे ही लागू होती हैं, इन पे लागू नहीं होती हैं। ये बात इस पे एक बात तो लागू होगी ना? नहीं होगी। ये दोनों शक्ति, इसलिए आचार्य देव ने दोनों शक्तियाँ एक साथ ली है। पर इसमें प्रेमियत्व गुण तो है ना? है, उसकी बात नहीं है। अभी यह बात दूसरी है। एक साथ ली है ना, एक शक्ति के रूप में लिया है ना। क्या कहा भैया हरीश भाई? हाँ, मैंने जितनी जीव राशि है उनके बारे में ये है। ये पुद्गल धर्म आकाश काल इनके बारे में नहीं है कि ये सच इनका ज्ञाता तो है, इनका ज्ञाता तो है। फिर वो परिणामात्मक शक्ति हो गई ना, दोनों लेकिन दोनों मिलकर के एक ही है ना। इसलिए इनको नहीं लिया है उसमें कि इनका ज्ञाता तो है, इनका ज्ञाता तो है। अगर हम इसको बीच में रखेंगे पुद्गल धर्म आकाश काल को, तो ये शक्ति गड़बड़ा जाएगी आपकी, तो सिद्ध नहीं होगी। इसलिए जो भिन्न भिन्न जीव राशि है उनके संबंध में आपस में
स्वपर निमित्तिक ऐसा कहा, उनके ही बारे में है केवल, और सब में ये शक्ति है, सब जीवों में। इसका मतलब उद्गत धर्माकाश काल में ये शक्ति नहीं है। परिणाम्य परिणामागत शक्ति, बोलो समझ में आया ना? ऐसा नहीं, बढ़िया प्रश्न है। देखो अपनी ये सब जो अज्ञानता अपनी है, हाँ शंकाएं हैं, ये सब दूर हो जाती है ना उससे। तो अब आगे कहते हैं, देखो पर और स्वयं जिनका निमित्त है, ऐसे ज्ञेयाकार और ज्ञानाकारों को ग्रहण करने और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणाम्य परिणामक शक्ति आत्मा में है। फिर एक बार बोलता हूँ, पर और स्वयं जिनका निमित्त है, पर और स्वयं, पर है और स्वयं और स्वयं जिनका निमित्त है, ऐसे ज्ञेयाकार, ऐसे जो ज्ञेय के आकार हैं, ज्ञेय के आकार बनते हैं ना, तो ज्ञेय के आकार बनने में स्वयं निमित्त है, और पर ज्ञेय के आकार बनने में भी स्वयं निमित्त है ना। तो ये तो हो गया ग्रहण वाला स्वभाव के स्व के आकार भी इसमें बने और पर के आकार भी बने। तो पर स्व के आकार बना, स्व का आकार बना, तो ये स्व उसमें ज्ञेय हुआ ना, निमित्त बना हुआ ना, ठीक है। और पर का आकार बना इसमें, तो पर निमित्त हो गया ना, स्व और पर के निमित्त से ज्ञेयाकार ग्रहण करने में, ज्ञेयाकार को, जो ज्ञेयाकार है ना, स्वयं ज्ञेयाकार है, तो अन्य ज्ञेयाकार है, तो उनके ज्ञेयाकार रूप होना या उनको ग्रहण करना एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, स्व पर ऐसे जिनका निमित्त है, ऐसे ज्ञानाकारों को ग्रहण करने और ग्रहण कराने के, ग्रहण करे ज्ञानाकारों को, दूसरे जीव है ना, तो उनका जो ज्ञान का स्वरूप है उसको ग्रहण करे, और अपना जो ज्ञान का स्वरूप है वो दूसरों को ग्रहण करे। मैंने ये जाना तो ये मेरा जानना तुम्हारे जानने में आ जाए, नहीं ऐसी बात आ जाए तो उनका ग्रहण करना। हाँ, तो इनके द्वारा ग्रहण किया ना इन्होंने, तो ऐसा ग्रहण करने में और ग्रहण कराने में, ग्रहण भाई आपके है दूसरे के लिए, तो इसने अपने को उनका ग्रहण कराया ना, इसने स्वयं निमित्त होकर के दूसरे को ग्रहण कराया, ठीक है। और दूसरा निमित्त बने तो दूसरे को आपने ग्रहण किया, तो दूसरे ने इसको ग्रहण कराया, आपने दूसरे को ग्रहण कराया, दूसरे ने आपको ग्रहण कराया, आप दूसरे का ज्ञेय बना, दूसरा आपका ज्ञेय बना, ऐसी शक्ति है ना, इसका नाम परिणाम्य परिणामागत शक्ति है। और इसमें स्व पर परस्पर निमित्त है, ऐसा समझना। इसमें गुरुदेव सिंह फरमाते हैं, पर का करने की बात उड़ाकर, माने ये जीव पर का कुछ कर नहीं सकता है, तो पहले इससे पहले कौन शक्ति आई? हाँ, अकार कारण तो शक्ति आई थी ना, इससे पहले बिल्कुल जस्ट 13 नंबर की, 14 नंबर की, अकार कारण तो शक्ति, माने ये किसी का कार्य नहीं और एक किसी का कारण नहीं, ऐसा आत्मा है। इसका मतलब दूसरे का कारण नहीं हो सकता, दूसरे के कार्य का, और दूसरे के कार्य का ये कारण नहीं, और दूसरा इसके कार्य का कारण नहीं। ऐसे सब पदार्थों में किसी का किसी में कोई कारण कार्यपना नहीं है। ऐसे आत्मा में भी किसी का कार्य करने की या किसी के कारण होने पर अपना कार्य होने की ऐसी कोई शक्ति नहीं। तो गुरुदेव जी यहाँ कहते हैं, पहले पर का करने की बात उड़ा करके फिर ये बात की, तो आत्मा क्या कर सकता है?
कि दूसरों के लिए ज्ञेय बन सकता है और दूसरों का ज्ञाता बन सकता है, ये ही बात, दूसरों का ज्ञाता बन सकता है। ज्ञाता बन, और आप भी अपना ज्ञाता बन सकता है और अपना ही ज्ञेय बन सकता है। ये शक्ति तो है। ऐसी शक्ति आत्मा में है, दूसरों का भी ज्ञेय बने, और स्वयं का ही ये बना। दूसरों को भी, दूसरों के ज्ञान को भी परिणाम में अपना ज्ञेय बनने में है, और दूसरों के ज्ञान को आप जाने, ऐसी शक्ति। दूसरे जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना उनको ज्ञेय बने को आप जाने। आत्मा में पर का करने की शक्ति नहीं है, परंतु पर को जानने की शक्ति है। सामान्य बात होगी, सब आत्माओं की होगी, वह भी अकेले पर को जानने की नहीं, देखो अकेले पर को जानने की नहीं। अकेले पर को जानने की नहीं, किंतु स्व पर दोनों को जानने की शक्ति है। तथा आत्मा अन्य का कार्य नहीं होता, कैसे? माने दूसरा कारण होए और आत्मा उसका कार्य हो, तो अन्य का कार्य हो सकता है आत्मा, नहीं। परंतु अन्य के ज्ञान का ज्ञेय हो, अन्य के ज्ञान का ये हो गया। ज्ञेय बन जाए, ऐसा उसका स्वभाव है, अन्य के ज्ञान का ये बन जाए, ऐसा उसका स्वभाव। ऐसा उसका स्वभाव। अपने ज्ञान को और पर ज्ञेयों को, अपने ज्ञान को पर गया। और पर ज्ञेयों को इस प्रकार स्व पर दोनों को ग्रहण करे, माने जाने, ऐसा स्वभाव है। ऐसी आत्मा की परिणम्य शक्ति है। स्व को जाने और पर को जाने, ऐसी परिणम्य शक्ति है। ठीक है, ये चर्चा पहले हो गई अपनी। तथा स्व पर दोनों के ज्ञान में ग्रहण हो, ये स्व के ज्ञान में ग्रहण और पर के ज्ञान में भी ग्रहण हो, अर्थात ज्ञात हो, ऐसी आत्मा की परिणामक शक्ति है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये देखो, इसको एक बार समझ लेना, कल अपन फिर पढ़ेंगे, और इसको अपने चित्त में लेना सब लोग, ये पुरुषार्थ है अपना, कि मुझे ये परिणामक शक्ति आज सुनी थी हमने, तो ये परिणामक शक्ति क्या है, परिणामकत्व शक्ति क्या है, इसलिए मैंने भी पहले दोनों को अलग अलग बताया। इस प्रकार आत्मा परिणामक शक्ति वाला है। इस शक्ति में ज्ञान और प्रमेयत्व, हाँ, ये दोनों बातें आ गई ना। ये या ज्ञान प्रमेयपना आया कि नहीं आया? आया। मैंने ज्ञान आप ज्ञेय बने, स्व का ज्ञेय बने और पर का ज्ञेय बने। ठीक है, स्व के ज्ञान में जाना जाए, पर के ज्ञान में जाना जाए, ऐसा प्रेमता है। आप जाने पर जाने। इस शक्ति में ज्ञान और प्रमेयत्व दोनों भावों का समावेश हो जाता है। ऐसा यहाँ पर हो गया, टाइम भी हो गया, आगे चलकर